कहा जाता है माँ वैष्णो देवी की यात्रा कोई नहीं करता बल्कि माँ बुलाती है। जिस दिन माँ का बुलावा आता है उस दिन सारा संसार, सारे बहाने और सारी अड़चने खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते हैं। आज की यह सच्ची चमत्कारी और रोमांचक कथा है चमत्कारी यात्रा वैष्णो देवी का बुलावा। मनीषा दिल्ली में रहने वाली एक नौकरी पेशा महिला थी। व्यस्त जीवन, भागती दौड़ती दिनचर्या और कभी कभार मंदिर जाने की रस्म, यही उसका आध्यात्मिक जीवन था। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटी एक बार मैं वैष्णो देवी के दरबार जरूर जाना। माँ का बुलावा जब आएगा तो खुद खींच जाएगी। मनीषा हंसकर टाल देती, माँ वो सब बुजुर्गों की बातें हैं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, समय नहीं होता। एक रात मनीषा को सपना आया, एक गुफा, 3 पिंडियाँ और लाल साड़ी में एक तेजस्वी महिला उसे पुकार रही थी, बेटी अब समय आ गया है, तू आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। मनीषा घबरा कर उठी। ये सपना इतना जीवन था कि उसे सब कुछ याद रहा। सुबह उसकी माँ ने कहा, आज बहुत दिनों बाद घर में माँ के सामने दिया बिना हवा के बुझ गया, लगता है माँ ने तुझे बुलाया है। अगले ही दिन ऑफिस में अनायास छुट्टी की घोषणा हुई। मनीषा को याद आया, ये माँ का संकेत है। उसने तुरंत कटरा की ट्रेन बुक की, बिना ज़्यादा योजना बनाए, केवल माँ के नाम पर। माँ ने बुलाया है, अब देर नहीं करनी। उसने माँ की तस्वीर बैग में रखी और निकल पड़ी। कटरा पहुँचते ही मनीषा को एक वृद्ध महिला मिली जो बोली, बेटी माँ के दर्शन करने जा रही हो, डरो मत, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। रास्ते में बारिश आ गई, लेकिन मनीषा का रास्ता बिल्कुल सूखा रहा। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य छतरी उसे ढक रही है। थकान के बावजूद उसकी चाल नहीं रुकी। ऊपर से ठंडी हवा और भीतर से गर्म ऊर्जा उसे माँ के चरणों की ओर खींच रही थी। गुफा में पहुंची तो आंखें भर आई। माँ की तीनों पिंडियाँ जैसे उसे पहचानती हो। वो पिंडियों के सामने बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ मैं अब तक दूर थी, लेकिन तूने खुद बुलाकर अपना बना दिया। तभी मंदिर के पुजारी आया और बोले, बेटी आज माँ को जो भी पहली बार देखने आया है उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। वो माँ की कृपा लेकर लौटा है। माँ के दर्शन के बाद मनीषा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे उसकी मनचाही पदोन्नति मिली। उसकी माँ की पुरानी बीमारी ठीक होने वाली थी और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में एक नई शांति बस गई। अब हर साल मनीषा माँ के दरबार जाती है और हर बार कहती है, माँ ने जब बुलाया तब जाना संभव हुआ, बाकी सब बहाने हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा कोई योजना नहीं, वो एक पावन बुलावा है। और जब माँ बुलाती है तो परिस्थिति, समय, पैसा सब अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कब जाऊँ, कैसे जाऊँ, तो रुकिए मत। शायद ये वही समय है जब माँ आपको बुला रही है। शुभ से बोलिए, माँ का बुलावा आया है। जय माता दी। कहानी उस दिन की जब माँ ने कहा, अब मैं तेरे साथ हूँ। कुछ पल जिंदगी में ऐसे होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं होते, बल्कि आत्मा में जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे पल की है जिसने एक टूटे इंसान को फिर से जीना सिखा दिया। एक दिन जब माँ ने खुद कहा, अब मैं तेरे साथ हूँ। राघव 42 साल का एक आम आदमी, एक छोटी सी दुकान, 2 बच्चों का पिता और बीते 1 साल से हर दिन नई मुसीबत से जूझता हुआ। पिछले साल बाढ़ ने उसका सब कुछ छीन लिया था। दुकान, घर, खेत, बस रह गई थी टूटन। और एक सवाल, अब कैसे जीऊं? राघव ने कोशिशें की, सरकारी ऑफिस गया, बैंक गया, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन हर दरवाजे पर सिर्फ ना मिली। वो अंदर से थक चुका था। रात को बच्चों की भूखी आंखें देखना एक पिता के लिए सबसे बड़ी हार थी। वो माँ वैष्णो का भक्त था, लेकिन इस बार उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। एक दिन चुपचाप वो अपने गांव के पुराने मंदिर गया, माँ की मूर्ति के सामने बैठ गया। कुछ बोले बिना बस रोता रहा और फिर टूटते हुए कहा, माँ अब कुछ भी नहीं बचा, या तो तू कुछ कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। उस रात राघव मंदिर में ही सो गया और अब सपने में एक दिव्य दृश्य देखा।
चमकदार उजाला, गुफा की आकृति, 3 पिंडियाँ और सामने माँ वैष्णो देवी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, मैं जानती हूँ तू थक चुका है, पर अब मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, तेरी हर लड़ाई मेरी हो चुकी है। राघव की आंखें खुली, उसका शरीर काँप रहा था, लेकिन मन में एक अजीब शांति थी। अगले ही दिन गांव के एक पुराने दोस्त ने आकर कहा, भाई एक एनजीओ आई है, बाढ़ से प्रभावितों की मदद दे रही है, तेरा नाम भी लिस्ट में है। राघव चौंक गया, कभी उसने रजिस्टर नहीं किया था। एनजीओ ने उसे नया ठिकाना, व्यवसाय शुरू करने के लिए सामान और बच्चों की शिक्षा की मदद दी। धीरे धीरे राघव ने फिर से चाय की दुकान खोली, बच्चे स्कूल जाने लगे, पत्नी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। हर दिन दुकान खोलने से पहले राघव माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता, माँ, आज भी तेरी बात याद है, अब मैं तेरे साथ हूँ। हम सब राघव की तरह कभी न कभी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, लेकिन जब माँ कह देती है अब मैं तेरे साथ हूँ, तो मान लीजिए आपके डर, दुख और दर्द अब अकेले नहीं रहे। अब राघव हर साल नवरात्रि में गांव के बच्चों को साथ लेकर माँ के मंदिर जाता है। वो खुद उन गरीबों की मदद करता जैसे कभी किसी ने उसकी की थी। उसने मंदिर के पास एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहाँ बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और खाना मिलता है। गांव वाले अब उसे राघव भैया कहते हैं। हर कोई जानता है उसका जीवन एक चमत्कार है, पर राघव हमेशा कहता है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सब माँ की कृपा है। बस एक दिन उन्होंने कहा था, अब मैं तेरे साथ हूँ, और सब बदल गया। अगर आप भी जीवन की किसी ऐसी रात में हो जहाँ सब कुछ टूटता सा लगे, तो याद रखिए आपका दर्द माँ तक पहुँचा है, और बहुत जल्द वो भी आपको ये कहेगी, अब मैं तेरे साथ हूँ। जय माता दी। माँ के चरणों में मिला जीवन का असली अर्थ। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हम हर चीज़ पाकर भी खुद को खो देते हैं, हर रिश्ता निभाकर भी अकेले रह जाते हैं, हर जवाब जानकर भी सवालों में उलझे रहते हैं। और तब एक जगह होती है जहाँ हमें जीवन का असली अर्थ मिलता है, माँ के चरणों में। अनिकेत शर्मा 38 साल का एक सफल कारोबारी, मुंबई में एक बड़ी कंपनी का मालिक था। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ था, पर उसके चेहरे पर एक खालीपन था। रातों को नींद नहीं आती, सुबह जीवन से कोई उत्साह नहीं। कभी अकेले बैठता तो खुद से पूछता, मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, क्या यही जीवन है? एक दिन अपनी माँ की अलमारी साफ करते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव, माँ वैष्णो देवी के दर्शन। वही मुझे लगा जैसे मैंने खुद को पा लिया हो। उसी दिन उसने एक टिकट बुक की, कटरा की। पहाड़ों की हवा, जयकारों की गूंज, हजारों श्रद्धालु, पर अनिकेत अब भी भीतर से शांत नहीं था। हर कोई बोल रहा था, जय माता दी, और वो बस सोच रहा था, क्या मैं माँ से कुछ मांगने आया हूँ या खुद को ढूंढने? गुफा में जैसे ही अनिकेत ने 3 पिंडियों के दर्शन किए, उसका दिल भर आया। उसने माँ के चरणों में सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं थक गया हूँ, बोलो अब क्या करूँ? एक पल को उसकी सांसें थम गई और मन में एक आवाज़ आई, अब कुछ मत करो बेटा, बस मुझे महसूस करो। उस क्षण अनिकेत ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति महसूस की। ना कोई सवाल बचा, ना कोई दुख, जैसे माँ ने उसके भीतर की खाली जगह भर दी हो। वो वहीं बैठा रहा घंटों तक, बिना बोले, बिना मांगे, बस माँ के चरणों में टिके हुए। मुंबई लौटने के बाद लोगों ने नोटिस किया, अनिकेत बदल गया है। अब वो हर सुबह उठकर ध्यान करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता, और सबसे बड़ी बात, अब वो मुस्कुराता था। किसी ने पूछा, सर आपके ये शांति का राज क्या है? अनिकेत ने बस मुस्कुरा कर कहा, माँ के चरणों में जीवन का असली अर्थ मिला। कुछ महीनों बाद अनिकेत ने एक एनजीओ शुरू किया, चरण एक्सप्रेस फाउंडेशन, जहाँ हजारों लोग मानसिक शांति, आध्यात्मिक साधना और माँ की भक्ति को जीवन में अपनाने लगे। उसने हर शुक्रवार को एक नियम बनाया, माँ के चरणों में 1 घंटा, किसी सेवा, ध्यान या दया के रूप में। जिंदगी का अर्थ है ना बड़ी उपलब्धियों में छिपा है, ना ऊंची इमारतों में, वो छिपा है माँ के चरणों की धूल में, जहाँ हम खुद को खोकर खुद को पा जाते हैं। अगर आप भी कभी जीवन के शोर में खो जाएं, तो माँ के चरणों में जाकर बैठ जाइए। कुछ मत कहिए, कुछ मत मांगिए, बस रहिए, क्योंकि वही मिलेगा जीवन का असली अर्थ।
जब जीवन की हर राह बंद लगती है, जब उम्मीदें टूटने लगती है और जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तब कहीं से एक रोशनी सी आती है, एक विश्वास जो कहता है माँ के दरबार में चलो, वहाँ किस्मत बदलती है। आज की यह सच्ची कथा है एक साधारण से इंसान की, जिसका जीवन अंधेरे में डूबा था, लेकिन माँ वैष्णो देवी के दरबार ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रमेश एक मामूली किसान, जिसकी उम्र करीब 35 साल की थी। घर में बूढ़े माँ बाप, एक बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे। दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उस पर हंसती थी। सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई, कर्जा बढ़ता गया और उम्मीदें घटती गई। रमेश अक्सर रातों को अकेले बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, क्या मेरी सुनवाई कहीं होगी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने रमेश को देखा और कहा, बेटा, जीवन की सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है। एक बार माता वैष्णो के दरबार में जा, वो तुझे बुला रही है। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, माँ बुला रही है? साधु बोले, हाँ बेटा, माँ के दरबार में जब कोई सच्चे दिल से जाता है तो किस्मत बदल जाती है। रमेश के घर वालों से कहा, मैं माँ के दर्शन को जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो सब बदला होगा। कंधे पर एक छोटा सा झोला, जेब में कुछ सिक्के और आंखों में एक उम्मीद लेकर वो निकल पड़ा माता के दरबार की ओर। पहाड़ियों की ऊंचाई, ठंडी हवाएं, पैरों की थकावट, लेकिन रमेश की आंखों में बस एक ही तस्वीर थी, माँ वैष्णो देवी के पवित्र दरबार की। रास्ते में कई बार वो थका, कई बार गिरा, लेकिन हर बार एक आवाज़ जैसे उसके अंदर से आती, रमेश, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद रमेश माता की गुफा तक पहुँच गया। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गिर पड़ा माँ के चरणों में और बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा विश्वास बचा रह जाए। गुफा में गूंजती घंटियों की ध्वनि, हवा में महकता चंदन और दीवारों पर पड़ती दियों की रोशनी, ऐसा लग रहा था जैसे खुद माँ उसकी हर बात सुन रही हो। दर्शन कर रमेश घर लौटा। उसे नहीं पता था कि माँ ने उसकी किस्मत उसी दिन बदल दी थी। कुछ ही दिनों में गांव में बारिश हुई। रमेश के खेत फिर से हरे भरे हो गए। पुराना कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। उसकी पत्नी की तबीयत भी माँ के नाम का जल पीकर चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। रमेश के घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। लोग कहने लगे, रमेश तो माँ का वरदानी बच्चा है। कहते हैं ना, जहाँ तर्क खत्म होता है वहाँ आस्था शुरू होती है। रमेश ने माँ का सिर्फ मंदिर में नहीं, अपनी हर सांस में पाया। उसने अब एक छोटा सा मंदिर बनवाया अपने खेतों के पास, माँ वैष्णो देवी का। हर दिन वो वहाँ दीप जलाता, फूल चढ़ाता और कहता, माँ, आपने मुझे मिट्टी से सोना बना दिया। अब मैं जो भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। सालों बाद रमेश एक सफल किसान बन चुका था। उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुँच चुके थे, लेकिन रमेश की सादगी और माँ के प्रति श्रद्धा वैसी की वैसी बनी रही। हर साल वो नवरात्रों में माता के दरबार जरूर जाता और हर बार माँ के सामने सिर्फ एक ही बात कहता, माँ, किसी और रमेश को भी बुला लो, शायद वो भी अंधेरे में हो। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी दरबार कोई आम जगह नहीं, वो आस्था की वो धरती है जहाँ विश्वास की हर पुकार सुनी जाती है। कई रमेश जैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं और माँ की कृपा से उनका जीवन एक नई दिशा लेता है। कभी अगर आपका दिल टूटे, रास्ते थम जाए या उम्मीद बुझ जाए, तो माँ के दरबार चले आइए, क्योंकि सच में माँ के दरबार में किस्मत बदल जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। गुफा में गूंजती है माँ की वाणी। कुछ जगह शब्दों से नहीं, आस्था से बोलती है। कुछ आवाज़ें कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। और ऐसी ही एक जगह है माँ वैष्णो की गुफा, जहाँ अब भी गूंजती है माँ की वाणी। आरव, एक युवा जो जीवन की उलझनों से थक चुका था, कई नौकरियों में असफलता, रिश्तों में टूटन और मन में अजीब सी बेचैनी। उसे लगने लगा कहीं कुछ खाली है। एक दिन उसने तय किया, मैं माँ वैष्णो के दरबार जाऊंगा। कटरा पहुंचा, चढ़ाई शुरू की, हर कदम पर थकावट, लेकिन मन में एक ही आवाज़, माँ, अब तू ही रास्ता दिखा। जब वो गुफा के भीतर पहुंचा, अंदर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी ऊर्जा थी। आरव के तीनों पिंडियों के दर्शन किए, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माँ, मुझसे बात कर। माँ, मुझसे बात कर।
क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? और तभी गुफा के भीतर एक मुलायम लेकिन स्पष्ट आवाज़ आई, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, गुफा में कोई नहीं था, पर वो आवाज़ दिल के अंदर तक गूंज चुकी थी। बाहर आकर उसने एक पुजारी से कहा, क्या माँ की गुफा में कोई आवाज़ आती है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे मन से पुकारता है उसे माँ खुद जवाब देती है। गुफा से लौटने के बाद आरव के जीवन में बदलाव आने लगे। उसे मन की शांति मिली, एक नई नौकरी और रिश्तों में भी अपनापन। उसने माँ की मूर्ति घर में स्थापित की और रोज उस आवाज़ को याद करता, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। आज भी कई श्रद्धालु माँ की गुफा में वो गूंज सुनते हैं। कोई कहता है मन में उत्तर मिला, कोई कहता है एक शक्ति ने छुआ, लेकिन सच्चाई बस इतनी है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ माँ की वाणी गूंजती है। गुफा में कई भक्तों के अनुभव किया। किसी ने माँ की सिसकी सुनी, किसी ने आशीर्वाद भरी आवाज़। एक महिला बोली, मेरी कोख माँ के वचन से भरी। एक वृद्ध बोले, अंधा था लेकिन माँ की आवाज़ ने रोशनी दी। ये आवाज़ शब्दों की नहीं, माँ के प्रेम की होती है। माँ की गुफा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, वो जीवित मंदिर है जहाँ हर दीवार, हर पत्थर, हर धड़कन माँ की उपस्थिति को महसूस कराती है। तो अगली बार जब माँ वैष्णो की गुफा में जाएं तो सिर्फ देखिए नहीं, सुनिए भी, क्योंकि हो सकता है आपके लिए भी गुफा में गूंज रही हो माँ की वो वाणी जो सिर्फ आपको सुनाई दे। और जब वो गूंज आपको छू जाए तब समझ लेना आप अकेले नहीं, माँ आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ केवल श्रद्धा की जरूरत होती है और बाकी सब माँ संभाल लेती है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की महिमा की, जो न केवल एक देवी की गाथा है बल्कि हर भक्त के जीवन में चमत्कार की अनुभूति है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने देवताओं और भोले भाले लोगों को तंग कर रखा था। तब तीनों महाशक्तियों माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक तेजस्विनी रूप में अवतार लिया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ का जन्म हुआ रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में। नाम रखा गया त्रिपुटा। बाल्यावस्था से ही वह साधना और तप में लीन रहती। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिताश्री, मैं इस जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मुझे तपस्या करनी है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। त्रिकुटा जंगलों में चली गई। त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उपवास, ध्यान, प्रार्थना और जप। उनकी साधना से धरती और आकाश तक स्तंभित हो चुके थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? त्रिकुटा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ, आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, अगले कलयुग में जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसी बीच एक तक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका मन दूषित था। वह माँ को पत्नी बनाना चाहता था। माँ ने कई बार समझाया, है भैरव, मेरी साधना को भंग मत करो, मेरा मार्ग शुद्ध है, मैं तप में लीन हूँ। लेकिन भैरव नहीं माना। माँ त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत से निकलकर कई स्थानों पर गई। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हर स्थान उनके चरणों की छाप है। जहाँ जहाँ माँ रुकी, अंततः वे गुफा में प्रतिष्ठित हुई और वहीं 9 महीनों तक तपस्या करती रही। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में जब माँ बाहर निकली तो चेतावनी दी, भैरव लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है। भैरव ने फिर भी नहीं सुना। माँ ने अपना रूप बदला, एक अति क्रोधित माँ चामुंडा के रूप में, और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर बहुत दूर गिरा, जहाँ आज भैरव घाटी है।
लेकिन मरते समय उसने माँ के चरणों में क्षमा मांगी। माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, भैरव, तूने मुझे देवी रूप में पहचाना। आज मैं तेरे से मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे साथ तेरे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त पहले माँ के दर्शन करते हैं और फिर भैरव बाबा की। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से माँ के आशीर्वाद का जल लेते हैं। चरण पादुका में माँ के पैरों के निशान देखते हैं। अर्धकुंवारी में माँ की गुफा में प्रवेश करते हैं और अंततः पहुँचते हैं भव्य माँ के दरबार में। गुफा के भीतर स्थित है 3 पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो माँ वैष्णो के त्रिगुण रूप का प्रतीक है।